फ्रेंड्स, कल हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सपोज साइन इनवर्स का ब्रैकेट में साइन है, कोस इनवर्स का ब्रैकेट में कोस है, तो इस टाइप के फंक्शन को हमने कट किया था। लेकिन कंडीशन यह था कि एंगल जो है वो ए फंक्शन के अंदर आना चाहिए, डोमेन के अंदर आना चाहिए। तो कल जितने भी सम्स किया 2.1 इसके अंदर सारे एंगल्स इसके डोमेन में था, फर्स्ट स्टेप था, बेसिक स्टेप था। लेकिन आज जो आप यहाँ पे सम्स देख रहे हो, ये सारे सम्स में एंगल जो है वो ये डोमेन के अंदर नहीं होगा। तो डेफिनेटली आपको क्या करना होगा कि एंगल जो है वो छोटा बनाना पड़ेगा और ये फंक्शन के डोमेन के अंदर आना चाहिए, ऐसे बनाना पड़ेगा। फंक्शन को छोटा बनाने के लिए आपको 11th में सर्कल सीखा था, उसका यूज करना पड़ेगा। 11th का सर्कल एक बार देख लो फटाफट। फर्स्ट क्वाड्रेंट all functions are positive. In second quadrant, sine and cosec are positive, remaining are negative. In third quadrant, tan and cot are positive, rest are negative. In fourth quadrant, cos and sec are positive, rest are negative. और हर ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टॉप जो है वहाँ से प्लस की ओर जाओगे तो आगे जाते हो, माइनस की ओर जाओगे तो पीछे जाते हो। ये सब कुछ आपको नॉलेज है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट सम 2.2 का 11 सम लिया है मैंने। एक्चुअली आज ये जो सम्स लिया है वो मिक्स होगा, आपको मेथड का कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट क्लियर करने के लिए। सबसे पहले आप ये सम देखो, इसके अंदर यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। ये क्या है? साइन इक्वल्स हाफ। तो हाफ की जगह पे अगर हम साइन पाई बाय 6 लिखेंगे तो ये दो कट हो जाएगा, और डेफिनेटली साइन पाई बाय 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसके अंदर है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाफ में साइन पाई बाय 6 और एंगल पाई बाय 6 साइन के डोमेन में है, इसलिए ये दोनों को मैं कट कर सकता हूं। तो कोस के अंदर 2 into पाई बाय 6 ये दोनों कट हो चुका है। अब अपने पास बच क्या रहा है? तो कोस पाई बाय 3, और कोस पाई बाय 3 की वैल्यू आप जानते हो हाफ है, और ये दोनों कट हो गया तो आपको मिला tan इनवर्स 1। और 1 के लिए आप क्या लिखोगे? तो 1 के लिए tan पाई बाय 4। अगर पाई बाय 4 इतना छोटा है तो इसके अंदर ही है, इसलिए मैं कट कर सकता हूँ। तो आंसर आएगा पाई बाय 4। नेक्स्ट, अब यहाँ आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स और साइन को कट करना है, लेकिन 2 पाई बाय 3 एंगल साइन का डोमेन जो है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 इसके अंदर नहीं है, इसलिए साइन 2 पाई बाय 3 को आप छोटा कैसे बनाओगे? 3 नीचे है तो 3 का टेबल बोलोगे तो 3 1 जा 3, तो 2 पाई का ब्रेक करो 3 पाई माइनस पाई से। नीचे का नंबर का टेबल बोल के आप करोगे तो डेफिनेटली राइट ही जाएगा पाई बाय 3। साइन पाई माइनस पाई बाय 3 आप देख सकते हो कि पाई से माइनस की ओर जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन देखना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आपका आंसर रहेगा साइन पाई बाय 3 और एक पॉजिटिव। पाई का यूज हमने सर्कल में पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के लिए किया है, तो आपको नॉलेज में है। अब ए अगर छोटा बन चुका है, वो साइन के डोमेन में भी है, so we can cut this thing and answer is pi by 3. Now next sum, tan 3 by 4 अगर ए एंगल tan का डोमेन में नहीं है, इसलिए आपको इसको ब्रेक करके छोटा बनाना है। 3 की जगह पे आप 4 का टेबल बोलोगे तो 4 1 जा 4, तो 4 पाई माइनस पाई। ये एंगल 4 का टेबल से लिया बाय 4। tan पाई माइनस पाई बाय 4 मीन्स tan पाई बाय 4। अब आपको साइन चेक करना है, पाई से माइनस की ओर, पाई से माइनस की ओर जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सो दिस नेगेटिव यू हैव टू पुट हियर ओनली। अब ये माइनस tan इनवर्स का है तो वो ये माइनस बाहर आएगा, माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4। और जब इनवर्स में से माइनस आप बाहर लाते हो तो अगर पाई आता है कि नहीं आता है आपको
तो tan इनवर्स में पाई नहीं आता है, पाई आगे किस में आता है? cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स में, तो यहाँ पे पाई नहीं आएगा। अब ये एंगल छोटा बन चुका है, दोनों को कट करोगे तो आपका आंसर आएगा पाई बाय 4। नेक्स्ट सम, इसमें भी अगर 7 पाई बाय 6 एंगल बड़ा है तो आपको इसको छोटा बनाना है। cos इनवर्स cos 7 पाई का पार्ट करोगे तो 6 पाई प्लस पाई बाय 6। अगेन 6 का टेबल पे लिखा 6 हो जाए 6, ये हो गया cos पाई बाय 6, cos पाई बाय 6। लेकिन अब आपको देखना है पाई से प्लस की ओर, पाई से प्लस की ओर जाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, थर्ड में cos नेगेटिव होता है तो आपको माइनस यहाँ रखना होगा। अब ये माइनस cos इनवर्स का है तो cos इनवर्स में से माइनस को बाहर निकालने के लिए आपने प्लस लिखा था पाई माइनस cos इनवर्स, माइनस बाहर आ गया लेकिन आगे पाई है। अब ए एंगल को कट करना है, cos इनवर्स और cos को, डेफिनेटली पाई बाय 6 एंगल छोटा है तो cos के डोमेन में है, इसलिए हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 6। फाइनल आंसर पाई बाय 6। नेक्स्ट सम, इसके अंदर आपने यह देखा कि सबसे पहले आप जो माइनस को देखो तो ये माइनस को मैं बाहर निकालूंगा, पाई बाय 3 माइनस ब्रैकेट में माइनस साइन इनवर्स हाफ, ये माइनस से बाहर आया तो आगे पाई नहीं आएगा क्योंकि साइन में नहीं आता है। ये हो गया साइन ब्रैकेट पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स हाफ में साइन पाई बाय 6। अब ये दोनों को कट कर दोगे तो आपका आंसर आएगा पाई बाय 6 क्योंकि एंगल से भी छोटा है और साइन के डोमेन में आ चुका है। सो फाइनली दिस इज साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। फ्रेंड्स पाई बाय 3 एंड पाई बाय 6 का एडिशन करोगे तो पाई बाय 2 मिलेगा एंड साइन पाई बाय 2 1 होता है। नेक्स्ट, इस समय आपको सबसे पहले क्या देखना होगा? माइनस। किसी भी इनवर्स फंक्शन के अंदर माइनस आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस का बाहर निकालो। सो हियर tan इनवर्स √3 माइनस ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस cot इनवर्स √3 क्योंकि cot में आगे पाई आता है। नाउ tan इनवर्स √3 मींस व्हाट? तो tan पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस cot इनवर्स √3 मींस cot पाई बाय 6। वैल्यू के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करो। नाउ अगेन एंगल छोटा है, tan के डोमेन में है, एंगल छोटा है, cot के डोमेन में है, सो आई कैन राइट पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 6। नाउ टेक द एलसीएम, 6 इज एलसीएम, सो हियर 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 and here 6 1 जा 6। so what is final answer? minus 3 pi by 6 means minus pi by 2। now next sum, ये illustration 6 आपका पूरा मिक्स किया है मैंने क्योंकि आपको बड़ा एंगल को छोटा कैसे बनाना है और बाद में कैसे कट करना है उसके लिए मैंने ग्रुप बनाया है आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3 पाई बाय 5 आपको सोचना पड़ेगा कि साइन का डोमेन में आता है कि नहीं, तो 3 पाई बाय 5 डेफिनेटली नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पाई मींस 180 into 3 540, 540 अपन 5 करोगे तो अप्रोक्सीमेट जाएगा 100 समथिंग, 108 समथिंग, तो ये 90 से अबव है और इसके अंदर नहीं है, तो आपको इसको छोटा बनाना है। 3 पाई का ब्रेक करोगे तो 5 पाई माइनस 2 पाई, ये 5 माइनस लेके आए नीचे से, नीचे 5 नीचे 5, ये हो गया साइन 2 पाई बाय 5। अब बोल पाई कहाँ गया? पाई जो है वो यहाँ चेक करोगे सर्कल में, पाई से माइनस क्यों जाओ, पाई से माइनस क्यों जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ आपका पॉजिटिव है। अब 2 पाई बाय 5 जो है वो 3 पाई बाय 5 छोटा है, ये 90 से अबव था जो इससे बाहर था, लेकिन 2 पाई बाय 5 90 से कम है जो इसके अंदर है। So now we can cancel this thing and we can write answer 2 pi by 5।
नेक्स्ट अब 13 पाई बाय 6 बहुत बड़ा एंगल है, तो आपको ब्रेक करना है। 13 जो है वो टेबल में बोलोगे तो 6 to the 12, so 13 पाई means 12 पाई plus पाई। So this cos 2 pi plus pi by 6 means cos pi by 6। 2 पाई से प्लस की हो जाओ, 2 पाई से प्लस की हो जाओ, होल में जाओगे cos पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ आके पॉजिटिव। अब ये दोनों आपको कर सकते हो क्योंकि पाई बाय 6 इसके अंदर है। फाइनल आंसर पाई बाय 6। नेक्स्ट 7 पाई बाय 6 को कट छोटा बनाओ तो 10 इनवर्स ब्रैकेट 10 7 पाई means 6 पाई plus पाई by 6। टेन पाई प्लस पाई बाय 6 means 10 पाई बाय 6। पॉजिटिव नेगेटिव देखो, यू टू चेक फ्रॉम दिस सर्कल। पाई प्लस यहाँ आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 बटा पॉजिटिव, सो यहाँ पॉजिटिव हो गया और डेफिनेटली ये दोनों कट हो गया और फाइनल आंसर आ गया पाई बाय 6। तो ये पूरा आपने जितने भी समझ सके ये सारे सब टेक्स्ट बुक का है। और दूसरा ये जो एंगल बड़ा है उसको छोटा बनाकर हमने कट किया है। कल डायरेक्ट कट हो रहा था फर्स्ट 2.1 में, आज ये एंगल को छोटा बनाने के लिए सर्कल का यूज करो और बाद में कट करो। ये था सेकंड पार्ट। ये हमने जो सीखा एंगल बड़ा होता है उसको छोटा बनाने के लिए आपको सर्कल का यूज करके इसके अंदर चेक करना होता है। ये 2000 में एक्स्ट्रा सम दिया है जिसका आपका आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 बाय 6 10 के लिए बड़ा एंगल है, तो इसको छोटा बनाने के लिए आप नीचे 6 है तो 5 बाय का ब्रेक दो बार करोगे, 6 बाय माइनस बाय एंड 5 बाय 6। 13 पाई बाय 6 का टेबल बोलोगे तो 6 to the 12, so 13 पाई का दो पार्ट होगा 12 पाई प्लस पाई, ये हो गया कट और ये हो गया 6 to the 12। अब आपको ये देखना है कि tan इनवर्स के अंदर ये है tan पाई माइनस पाई बाय 6। पाई से माइनस की ओर जाओगे तो सेकंड क्वार्टर मिलेगा और सेकंड क्वार्टर tan नेगेटिव होता है, तो आपका आंसर है tan पाई बाय 6 और आगे माइनस क्योंकि नेगेटिव का यहाँ माइनस। नेक्स्ट ये हो गया cos पाई बाय 6। 2 पाई से प्लस की ओर जाओगे तो 2 पाई से प्लस की ओर जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो यहाँ आप लिखोगे पॉजिटिव। अब ये दोनों एंगल छोटा हो चुका है, पाई बाय 6 tan के डोमेन में है, पाई बाय 6 cos के डोमेन में है, तो ये हो गया कट। लेकिन कट करने से पहले ये के माइनस को देखना पड़ेगा। ये माइनस जो है वो tan इनवर्स के अंदर है, सो हियर माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 6, क्योंकि ये माइनस बाहर निकालोगे तो इनवर्स का रोल लेता है और आगे माइनस आ जाएगा, आगे पाई नहीं आएगा। और जैसे ये दोनों कट तो माइनस पाई बाय 6, वो दोनों कट तो प्लस पाई बाय 6, फाइनल आंसर 0। नाउ नेक्स्ट ये cos इनवर्स माइनस बाय 2 प्लस पाई बाय 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको क्या करना होगा, तो ये माइनस को देखना होगा। ये माइनस कहाँ पे, cos इनवर्स के अंदर, तो ये माइनस को बाहर निकालोगे तो पाई माइनस cos इनवर्स √3 बाय 2, और ये पूरा आपका cos के अंदर है वो देखना, पाई माइनस cos इनवर्स √3 बाय 2 मींस cos पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, सॉरी √3 बाय 2 मींस cos पाई बाय 6। नाउ cos ये दोनों कट तो पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6,
और ये हो गया कट, तो आपका आंसर है cos पाई, और cos पाई का आंसर क्या होता है -1। नाउ नेक्स्ट, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, तो माइनस को देखोगे। tan इनवर्स के अंदर माइनस है, मींस माइनस ऑफ tan इनवर्स 1/√3। तो इसको मैं सेम लिखूंगा। यहाँ पे माइनस है, लेकिन वो माइनस कहाँ पे है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन के अंदर है। तो ये साइन आपको पता है कि साइन माइनस को बाहर निकलता है, मींस साइन ओमिट करता है क्योंकि वो ओड फंक्शन है ना। अभी मैं 1/√3 के लिखूंगा tan π/6, कोट में 1/√3 के लिखूंगा cot π/3, एंड ये है tan इनवर्स। ब्रैकेट के अंदर देखो तो माइनस, लेकिन sin π/2 1 है, तो मैं लिखूंगा -1 ना। ये हो गया -π/6, ये हो गया +π/3, ये दोनों कट हो गया, ये दोनों कट हो गया। इसके अंदर अगेन माइनस का आपको ये देखना है कि इनवर्स के अंदर माइनस है, तो दिस विल बी माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। 1 मींस अगेन tan π/4, तो ये हो गया -π/6 +π/3 -π/4। नाउ टेक LCM, LCM is 12, so 6 2 जा 12, तो -2π, 3 4 जा 12 एंड 4 3 जा 12, तो इसका आंसर हो गया -π/12। देखो, तो ये था फ्रेंड्स एक्स्ट्रा सम, जिसके अंदर आपको काफी आइडिया क्लियर हो गया है। अब इसके अंदर दो सम और मैं कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा है आपको लिखना तो साथ में ही है। cos इनवर्स cos 14π/3। फर्स्ट ऑफ ऑल 14π/3 का ब्रेक करोगे तो अब आपको पता चल गया 3 से आप देखोगे तो 3 5 15, मतलब 15π -π/3, ये हो गया 5। नाउ सॉरी दिस इज cos इनवर्स, ये हो गया cos 5π -π/3। 5π से माइनस की ओर जाओगे तो यहाँ सेकंड वर्ड में होगा, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, सो cos π/3, लेकिन माइनस आगे देखो, ये माइनस वारंट चेक करने की बात है, वो देखना है। अब ये माइनस cos इनवर्स का हो गया, तो इनवर्स के लिए माइनस का क्या होगा, वो है पाई माइनस cos इनवर्स। ये माइनस के लिए मैंने इनवर्स का रूल अप्लाई किया, cos के अंदर नेगेटिव नहीं है, इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, सो माई पाई माइनस π/3, एंड फाइनल आंसर इज 2π/3। एक एक्स्ट्रा सम देख लो आप, साइन इनवर्स का ब्रैकेट है cos 33π/5। फ्रेंड्स ये एंगल तो बहुत बड़ा है ही, लेकिन आप इसमें पूरा ये नोट करो कि साइन इनवर्स के ब्रैकेट में आपको साइन चाहिए, ये तो cos है, तो ये एक से आपको काफी कुछ नॉलेज मिलेगा। तो cos का कंपलसरी साइन बनाना पड़ेगा। cos का साइन बनाने के लिए आपको पता है कि π/2 बनना चाहिए। अगर आपका π/2 बनता है तो वेल, अगर नहीं बनता है तो आप ऐसा कर सकते हो कि cos का डायरेक्टली डायरेक्ट साइन, लेकिन π/2 से माइनस करके लिखोगे। आपने ये तो सीखा था कि cos थीटा इज इक्वल टू sin ब्रैकेट π/2 माइनस थीटा, सो आई हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला। अगर आपका इसका ब्रेक करके π/2 मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये एंगल बहुत बड़ा है तो आपको थोड़ा दिक्कत है कि π/2 बनाने में, इसलिए मैंने डायरेक्टली cos का साइन बना दिया। इसमें 2 स्टेप ज्यादा होगा, लेकिन आपको समझने में इजी रहेगा। अब ये क्या है, तो अब π/2 सर्कल को मत देखो, क्योंकि π/2 सर्कल पे देखोगे तो डेफिनेटली cos हो जाएगा। आपको इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो tan is LCM। नाउ दिस इज 5π माइनस 66π, ये हो गया -61π। तो आप ये सोचोगे कि एंगल तो बहुत बड़ा ही रहा, लेकिन फायदा ये हुआ है ये साइन बन चुका है, तो आप कट कर सकते हो। हाँ, बिफोर कटिंग स्टेप तो आपको ये देखना होगा कि इस एंगल को अभी और एक स्टेप करना पड़ेगा छोटा बनाने के लिए। सो साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन
61 का ब्रेक कैसे करोगे तो 10 6 60, तो ब्रेक होगा -65 माइनस पाई, दोनों मिला के -61 अपॉन 10 sin पाई बाय 10। अब ये देखना -6 पाई से माइनस की ओर, -6 पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे सेम आपको पता है कि x एक्सिस जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहाँ पे ही नेगेटिव होता है, तो -6 पाई भी यहाँ पे होगा। यहाँ से आपको माइनस की ओर जाना है तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। सो अब ये माइनस यहाँ पे आ गया तो साइन इनवर्स के अंदर आ गया, तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 10, आगे पाई नहीं आता क्योंकि इनवर्स का रूल में है, तो -पाई बाय 10 आपका आंसर होगा।